माननीय अध्यक्ष जी, अध्यक्ष महोदय, सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आज उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं ध्वस्त हो गई हैं। कोई गरीब अगर इलाज कराने जाना चाहता है तो आज एम्बुलेंस नहीं है, दवाई का इंतजाम नहीं है, जैसे तैसे अगर कहीं पहुंच भी जाए तो इसका इलाज संभव नहीं है। मेरा निवेदन ये है, डॉक्टर पर्याप्त नहीं है। मेरी आप अपनी बात कहिए, आपको कहने का अधिकार है, लेकिन किस नियम में बोल रहे हैं? जांच के बिना इलाज अभी प्रश्नकाल है। केवल अध्यक्ष महोदय मेरा सवाल नहीं है, विपक्ष का सवाल नहीं है, ये पूरा का नहीं, आप जो कह रहे हैं की जनता परेशान है, स्वास्थ्य सेवाएं उत्तर प्रदेश आपको, आप जो माननीय नेता प्रतिपक्ष आप जो बात कह रहे हैं अध्यक्ष महोदय, मैं उनको सुनूंगा, लेकिन रोक करके आप किस नियम में बोल रहे हैं ये बताइए। सवाल पर चर्चा होनी चाहिए। तो पहले बताइए ना, 311 की नोटिस है तब आपको सुनूंगा। आप पहले बताइए तो किस नियम में बोल रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, मेरे हाउस में हमारा सब कार्रवाई रोक करके स्वास्थ्य सेवाओं पर चर्चा आज सदन में होनी चाहिए। किस नियम में कराएं ये तो बताइए। अध्यक्ष महोदय, मैं आप 311 नियम क्या कहता है? बैठिए, बताइए आप। 311 माननीय नेता प्रतिपक्ष आप बताओ, आप 311 में बोल रहे हैं, आप 311 में क्या कहना चाहते हैं? 311 नियम क्या है? एक मिनट, नेता प्रतिपक्ष को बोलने दीजिए। अब नेता प्रतिपक्ष को बोलने, आप अरे बोलने दीजिए, आप बोले नेता को भी नहीं बोलने देना चाहते, बैठिए, आपको बोलने दीजिए। अध्यक्ष महोदय, 311 में 311 नियम है क्या? नियम ये है कि किसी भी उत्तर प्रदेश में जनता के हित में अगर सवाल उठना तो कार्रवाई रोक करके चर्चा होनी चाहिए। मैं अध्यक्ष महोदय आपसे जानना चाहता हूँ, 311 पढ़िए माने आखिरकार उत्तर प्रदेश में आज आप उसको पढ़ो, तो आप नहीं पढ़ो और किसी को पढ़े। मनोज जी पढ़िए आप। माननीय माता प्रसाद जी, माननीय माता प्रसाद पांडे जी, आप बताइए 311। देखिए अभी तक ये परंपरा रही। मेरा निवेदन सुन लीजिए, मैं आपसे सुनना चाहूंगा, मैं आपसे सुनना चाहूंगा 311 का मतलब बता देंगे। हाँ बताइए, आप सारे नियमों को निलंबित करके, कौन से नियम को निलंबित करके बताइए। यही 311 माननीय अरे आप बताइए ना, मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। माननीय माता प्रसाद जी पांडे अध्यक्ष, अगर विपक्ष अध्यक्ष जी नहीं जानता तो आप हम लोग को एनलाइटन कर दीजिए। मैं नहीं हाईलाइट करूंगा, एनलाइटन कर दीजिए। अरे मैं मार्गदर्शन चाहता हूँ, मैं मार्गदर्शन चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, हम लोग नियम नहीं समझ पा रहे हैं तो आप हमें एनलाइटन कर दो। मैं समझना चाहता हूँ माननीय नेता प्रतिपक्ष, मैं समझना चाहता हूँ। माननीय माता प्रसाद जी पांडे, आदरणीय आप पूर्व अध्यक्ष रहे हो, आपसे निवेदन है कि 311 में कौन से नियम निलंबित करके आपको सुना जाए, बताइए। देखिए, अब मैं बताता हूं माननीय अध्यक्ष जी, 311 का मतलब यह है, मतलब नहीं, आपको पढ़िए और मुझे बताइए। मैं नियम, कौन सा नियम निलंबित करने का मतलब नहीं, सारे नियम निलंबित कर। तो इसका मतलब नियम 300, मेरी बात सुनिए, इसका मतलब आज नियम 51 निलंबित कर दे, 301 निलंबित कर दे, 56 निलंबित कर दे, सारे नियम निलंबित कर दे। आप जी, उसका मतलब कौन से नियम निलंबित कर दे? कौन से नियम है जिनको? अरे मैं अपनी जानकारी के लिए पूछ रहा हूँ। कई नियम है, हम 300 कौन सा नियम निलंबित कर दे? हम 301 में भी बोल सकते हैं, नियम 63 में भी बोल सकते हैं, हम जो है 300 में भी बोल सकते हैं। हालांकि उचित उसमें नहीं आएगा, 301 है। 301 आता कोई ऐसा विषय जो उचित में ना आता आप उठा सकते हैं, और मान्यवर और कोई कहे या न कहे, आपका 301 का लिस्ट अगर निकाल दिया जाए 311 का, तो सबसे ज्यादा आप ही 311 देते थे जब मैं स्पीकर। आपने लेकर परंपरा नहीं डाली ना, आप लेकर परंपरा डालते तो मुझे अच्छा लगता, मैं उसमें कुछ सीखता। नहीं तो परंपरा यही है कि नियम स्थगित करके मेरी बातों को आप सुनिए। कौन सा नियम स्थगित कर दूं? सारे कौन से? माननीय अध्यक्ष जी, जिन नियमों के तहत क्वेश्चन आवर को प्राथमिकता दी गई है, कौन से नियम में? उस नियम को देखिए, जो क्वेश्चन आवर को प्राथमिकता दी गई, मेरा नियम सुनिए। नियम 315 में आपने अग्रता तय करी। मानवर एक मिनट सुन, अग्रता तय करी, उस अग्रता में सीरियल लगा हुआ कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये लिया जाएगा। सुन तो ले। अब बताइए। कोई सदस्य अध्यक्ष की सम्मति से प्रस्ताव कर सकेंगे, किसी नियम को सदन के समक्ष किसी विशेष प्रस्ताव लागू होना निलंबित कर दिया जाए। यानी जो इस समय जिस प्राथमिकता से क्वेश्चन आवर दिया गया है उसको निलंबित करते हुए हमारा 311, चूंकि प्रदेश की महत्वपूर्ण समस्या है, इसलिए उसको सुनने की कृपा करें, यही हमारा प्रस्ताव है। नहीं, उसमें मेरा जी। अब मान्यवर, अब आप नहीं, ऐसा नहीं। बानी लाल वर्मा जी, आप देखिए, आप शॉर्टकट नहीं मारिए, पूरी तरीके से बताइए। अध्यक्ष महोदय, जब आप उस पीठ पर बैठे हैं, जब आप अध्यक्ष बने थे, बधाई में मैंने यही कहा था
कि राइट की तरफ कम देखना, बाईं तरफ ज्यादा मैं देखना। उधर देख ही नहीं रहा, जब से बैठा हूं तब से आप ही को देख रहा हूं। जिस सरकार को मानव अधिकार में नोटिस दिया हो और ये कहा हो कि प्राथमिकता पे बच्चों का इलाज सबसे पहले होगा, तो उसके ऊपर एक पिता सीतापुर से चला अपने बच्चे को इलाज कराने के लिए, ऑक्सीजन साथ लेकर के सीतापुर में इलाज मिला, लखनऊ में इलाज मिला। तो आप अध्यक्ष महोदय ये बताइए, ये सवाल महत्वपूर्ण है कि नहीं है? मेरे हिसाब से आप जो कह रहे हैं ये निश्चित रूप से महत्वपूर्ण होगा, लेकिन जो प्रश्न लगे हैं लॉ एंड ऑर्डर से लगे, जो प्रश्न लगे हैं आज की डेट में, ये शिक्षा से संबंधित लगे, शिक्षा भी इंपॉर्टेंट है। आप साइबर क्राइम के संबंध में लगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। विनोद चतुर्वेदी जी ने लगाया है कृषि योग्य उस बंजर भूमि का, वो कौन सा इंपॉर्टेंट कौन सा नहीं है। जिस समय हम यहां चर्चा करते हैं तो हर क्षेत्र के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं, सबको लेना मेरी जिम्मेवारी है। इसमें स्वास्थ्य से संबंधित जिस समय होगा उसको भी लेंगे। तो ये मान्यवर सबसे महत्वपूर्ण है लोगों का जीवन बचाना, और आज सबके जीवन पर खतरा उत्पन्न हो गया है। इसलिए हम माननीय नेता प्रतिपक्ष ने प्रस्ताव किया है कि सभी नियमों को निलंबित करते हुए जो प्रस्ताव है उनका, उस पे आप ग्राह्यता पर सुन लें और उस पर चर्चा करा दें। मान्यवर, ये हमारा प्रस्ताव है। मान्यवर, इसमें इतना समय जाया करने से इतने समय में तो बात आ जाती, इसलिए मेरा आदरणीय वर्मा जी, मैंने जो अभी तक ये परंपरा रही, नियम 311 के बारे में जब भी चर्चा होती थी तो ये कहा जाता था कि क्योंकि पहले नहीं सुना गया इसलिए नहीं सुनेंगे। मैं इसके ऊपर इस मेरिट में नहीं जा रहा कि आदरणीय श्री माता प्रसाद जी पांडे ने नहीं सुना इसलिए मैं नहीं सुनूंगा, इसलिए मैं नहीं जा रहा। मैं इसलिए जा रहा हूं कि वो मेरिट्स कैसे बनती है इसके ऊपर डिस्कशन हो, वो आप बताइए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कह रहा हूं कि मानव अधिकार ने सरकार को नोटिस दिया, एक पिता अपने बच्चे को ऑक्सीजन लेकर के सीतापुर से चला, लखनऊ में इलाज नहीं मिला, नोटिस का जवाब सरकार को देना है या उस इंस्टीट्यूशन को देना, ये महत्वपूर्ण सवाल नहीं है अध्यक्ष महोदय। चलिए, मैं आपके नियम 311 की नोटिस अग्राह्य करता हूं। नहीं होनी चाहिए। प्रश्न संख्या मैंने उसको अग्राह्य कर दिया, मैंने सुना। निश्चय मेरा है तो जान नहीं बच सकती। निश्चय इसमें अध्यक्ष का होता है। मैं आपकी 311 की नोटिस को अग्राह्य करता हूं। अब उसमें आते हैं, बैठिए वाल में, और क्या और करें। विनम्र निवेदन है कि आप अपनी सीट पर चले।